हेलो एंड जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं के छात्रों को यहाँ गणित का पूरा पेपर लेकर आ गए। तो प्री बोर्ड में यही पेपर आपका जो है आज देखने को मिलने वाला है 21 जनवरी 2025 के दिन। तो पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बताएंगे। यहाँ 23 के 23 प्रश्न 75 अंक आपके आने वाले हैं। तो पूरा पेपर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ। सही विकल्प चुनिए। मैं पहला पूछा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक ए और अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो इसमें आपको -b/a कर लेना है। अगला है 26, 39 और 51 का HCF कितना होगा। इसमें आपको 13 कर लेना है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि श्रेणी 6, 12, 18 में यहाँ पर 54 कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 9वां पद। ठीक है। अगला देखें यहाँ पर, यदि TPTQ केंद्र O से वृत्त बनता है तो इसका जो है कौन पूछा था आपको। ठीक है। तो यहाँ 70 डिग्री कर लो। और 5वें का उत्तर पूछा है यहाँ पर EC = x-1 है, तब x का मान होगा इसमें आपको 4 कर लेना है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है सही विकल्प देखिए। आखिरी प्रश्न में देख लो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1, B2, B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर जो है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान देख लें यहाँ पर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 6 अंक में। पहला पढ़ेंगे, दो समान कोणिक भुजाओं के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो इसमें आप बराबर कर लेंगे। ठीक है। अगला देखें, यहाँ किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो इसमें कोटि कर लेंगे। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। इसमें आपको 45 डिग्री कर लेना है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होगी। इसमें आपको 0 कर लेना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध क्या होगा। तो इसमें आपको यहाँ 2 माध्य कर लेना है ना। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, और आखिरी में πr² इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने रिक्त स्थान देख लिया। अब 6 अंक में आपको सही जोड़ी बनाइए, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 पहला है सेक थीटा, इसे आप ले लेंगे 1/cos थीटा से, 1 - sin² थीटा को cos² थीटा से, tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा से, ax² + bx + c = 0, इसे आप मिला लेंगे b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। अगला यहाँ पर पूछा है, इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा कब। तो जब यह 0 से छोटा हो। और द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा था, तो यह ax² + bx + c = 0 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है सही जोड़ी करके देख ली है। अब यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने का बोला है, तो यहाँ पर आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न पूछा था, मूल बिंदु में बिंदु x और y की दूरी कितनी होगी। तो इसमें आपको √x² + y² कर लेना है। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो उन्नयन कोण परिभाषा लिख लीजिएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। इसमें आप अनंत लिख लीजिएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है SN = h/2 × 2a + n - 1d। यहाँ पर इसका उत्तर कर लेंगे। ठीक है। n/2 है ना, ये h/2 ना कर लीजिएगा। अगला देखें, यहाँ किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। ठीक है। यह इसका उत्तर हो गया। अब वृत्त के चाप की लंबाई लिखनी थी ना, तो इसमें आपने क्या लिखा होगा। तो इसमें आपको 2πr × θ/360 कर लेना था। अब अगला देखो, शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना 1/3 πr²h। ठीक है। इस प्रकार से शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आ जाता है सत्य असत्य लिखिए 6 अंक में। तो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो। इसमें आपको सत्य कर लेना है, समरूप होंगे। उसके बाद √3 एक परिमेय संख्या है, असत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी है, ये सत्य हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² है, सत्य हो जाएगा। एक घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक हो सकती है, असत्य हो जाएगा। और आखिरी में इसके मध्य बिंदु निर्देशांक 0, 0 है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 अंक के प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं। तो मैंने आपसे पार्ट 1 वीडियो में वादा किया था कि आपको इनका उत्तर बताऊंगा, तो बिल्कुल उत्तर जो है अब बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसका उत्तर यहां पर आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर कर लेना है। ठीक है। इसके -2 और 4 2 शून्य निकल के आएंगे। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर पूछा है HCF निकालना है इसका। ठीक है। LCM और HCF दे रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22, 33, 8। ठीक है। ये आता ही आता है, काफ़ी बार जो है त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी पूछ चुका है। तो ये वाला सवाल आप रट कर सकते हैं, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। और अब 7वां पूछा था आपको HCF और LCM निकालना था, तो 1800 इसका उत्तर आ गया है। ठीक है।
नौवा देखो रेखिक समीकरण दे रखी है, तो इसमें m का मान यानी कि ढाल ज्ञात करनी थी, तो m का मान -1 आ गया है। मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किए हैं। आपको जो ये PDF डाउनलोड करना है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर PDF मिल जाएगा प्रश्न का और यहाँ पर उत्तरों के PDF का, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखो, यहाँ पर 4u² + 8u का आपको जो है शून्य ज्ञात करने थे, ठीक है। तो शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों का योग और यहाँ पर गुणे का सूत्र से आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लो प्रश्न क्रमांक 10वां, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए ना। तो फिर यहाँ पर ज्ञात करने थे, तो हमने जो है यहाँ पर ले लिए जिनके गुणज 5 हो, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर इनके योग का सूत्र लगा दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल था ये। इसके अथवा वाला भी अच्छा है। तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो आपको जो है क्या ज्ञात करना है, तो इसमें आपको ज्ञात करना था वो आपका तीसरा पद है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला देखें प्रश्न क्रमांक 7वां, तो यहाँ पर 11वें में आपको देखने को मिलेगा कोण ज्ञात करना था, तो 55 डिग्री DOC का और आखिरी OAB का 55 डिग्री इसका भी आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है इनके कोण ज्ञात कर लेने। अब प्रश्न क्रमांक 12वां देखें हम लोग, तो फिर इसमें आ रहा है यदि बिंदु ऐसे है, तो 11वें का तो आपने उत्तर कर ही लिया होगा। अब 12वें का उत्तर कर ले 2 अंक में, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये चतुर्भुज आपको जो है बनाना है और p = 7 इसका उत्तर लिख कर आ जाना है, बिल्कुल। यहाँ पर अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक इसका अथवा, तो अथवा वाला प्रश्न भी काफ़ी जो है आसान है, y = 3 इसका उत्तर आने वाला है। अब प्रश्न क्रमांक 13 देख लो, ये भी 2 अंक में, गुणनखंड विधि का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आ जाएगा उत्तर। इसके अथवा में आपको जो है k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 बराबर मूल है, तो फिर आप आसानी से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आपने k का मान निकालना है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 14 देखें यहाँ पर, तो 3/a है, अगर a का a बराबर, तो आपको ज्ञात क्या करना था, यहाँ cos अल्फा, तो आपने ज्ञात कर लिया होगा। अब अगला देख लो यहाँ sin थीटा वाले सूत्र, जो कि आपके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं, तो 14th के उत्तर भी मैंने बता दिया। प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ लो और इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आप जल्दी जल्दी पढ़ लो और इनके उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है। यह 15वें का उत्तर हो जाता है, जिसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा a और b पूरक घटना है, इसलिए इसका उत्तर 0.38 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 15वें का ही अथवा देखो, यह भी जो है आपका प्रायिकता से रिलेटेड है, तो 0.5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 16 पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर वाला प्रश्न पढ़े अगर तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस जरूर है, लेकिन उत्तर बहुत ही आसान है, 1009 इसका आने वाला है। और अगला यहाँ पर सिद्ध करना था आपको कि 6n0 पर शून्य समाप्त हो सकती है या नहीं, तो इसका आपको बता देना है कि यह नहीं हो सकती समाप्त। अब प्रश्न क्रमांक 17वां देख ले, अगर हम 2 अंक में यह भी काली गेंद लाल गेंद वाले जो है प्रायिकता वाले सवाल है, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसके अथवा में जो है चित्तपथ वाले आ गए थे, ठीक है। अब 3 अंक के प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां देख लो और इसके अथवा का देख लो, यहाँ पर जो है आपको व्रत वाले पार्ट से पूछे गए कुछ सवाल। प्रश्न क्रमांक 9वां देख लो, यहाँ पर आपको जो है अनुप्रयोग वाला 9वां पार्ट, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। बिना देखे इन सवालों को अपनी कॉपी में करने की कोशिश करो और आंसर जो है वो आप देख लो, हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर PDF द्वारा हमने जो है आपके लिए तैयार करके दे ही दी है, तो वहीं से आप जो है आंसर्स की जो है आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो हम चाहते हैं कि यह वीडियो में जो है हम आपको 22 के 22 प्रश्न पढ़कर सुनाए, लेकिन यहाँ पर जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपना शेयर कीजिएगा।